कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम 3 अहम तरीन खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मकबूजा बैतुल मक़दस के हालात कितने संगीन हो चुके हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद किस तरह हमास की तबाहकुन स्ट्रेटजी के यहूदी भी मुतारफ हो गए हैं, और आखिर में बताएंगे कि किस तरह अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है तो रूस ने निहत्ते फलस्तीनियों का साथ देने और नेतन्याहू को आखिरी वार्निंग भी दे दी है। नाजरीन, मकबूजा बैतुल मक़दस में हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। नेतन्याहू को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। हमास के मुजाहिदीन पलट कर इसराइलियों पर तबाहकुन हमले करना शुरू कर दिए हैं। हमास के पलट कर वार की स्ट्रेटजी ने इसराइलियों की चीखें निकलवा दी हैं। इसराइली मीडिया भी अब की बार चीख उठा है। दूसरी जानब अगर अमेरिका इसराइल का हामी है तो रूस फलस्तीनियों के लिए भी मैदान में आ गया है। व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल को सख्त धमकी भी दे डाली है। वाशिंगटन भी इस धमकी के बाद परेशानी से दो चार हो गया है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। नाजरीन, हमास की इसराइल की जंग में नई स्ट्रेटजी ने इसराइली महकमा दिफा समेत नेतन्याहू को परेशान करके रख दिया है। नेतन्याहू जो ये समझ रहे थे कि फलस्तीनियों को गजा में शिकस्त से दो चार करने के लिए उनके पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमास के मिसाइलों को रोक सकती है, मगर हमास की सादा सी टेक्निक ने आयरन डोम के गुंबद को तबाह करके साबित कर दिया कि वो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन ये तो हमास की एक स्ट्रेटजी थी। इसके बाद हमास ने इसराइल को बैकफुट पर लाने के लिए जो टेक्निक अपनाई है उसने इसराइलियों की चीखें तक निकलवा दी हैं। हमास ने इसराइल पर पलट कर तबाहकुन वार करना शुरू कर दिए हैं। इसराइली फौजियों को तो पहले ही परेशान थे, अब इसराइली शहरी भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइली अखबार ने कहा है कि गजा की पट्टी पर हालिया हमलों में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास का पलड़ा अभी तक भारी है। हमास ने बैतुल मक़दस और तल अबीब में बमबारी करके इसराइलियों के बेन गोरियन हवाई अड्डे पर सारी परवाजें मुअत्तल करवा दी हैं। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर वहशियाना बमबारी करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, मगर इसके बावजूद जंग में हमास का पलड़ा भारी है। अखबार लिखता है कि हमास ने यके बाद दीगरे कई कामयाबियां हासिल कर ली हैं। हमास ने बैतुल मक़दस और तल अबीब में एक ही वक्त में बमबारी करके इसराइल के बेन गोरियन हवाई अड्डे पर परवाजें मुअत्तल करवा दी। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि तज़ीवराती तौर पर हमास जो चाहती थी उसे हासिल हो चुका है। गरबे उर्दन और अल कुदस में फ़लस्तीनियों की नज़र में हमास की मकबूलियत और भी बढ़ चुकी है। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं रूस की इसराइल को बड़ी धमकी के हवाले से। फ़लस्तीन इसराइल जंग में अमरीकी एंट्री के बाद अब की बार रूस की एंट्री भी हो गई है, जिसकी तस्दीक अब की बार बरतानिया की मारूफ तरीन जरीदे ने कर दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को वार्निंग दी है कि रूस इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा में जारी इसराइली जारहियत पर जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल और फलस्तीन में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात को फौरन रोका जाए, जिनमें बच्चों समेत बड़ी तादाद में पुरअमन अफराद की जानें गई हैं। मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में तलाश किया जाए। ज़राए के मुताबिक इस धमकी के बाद अमेरिका ने बराह रास्त इसराइल का साथ देने का फैसला किया है, और दूसरी तरफ वाशिंगटन इस हवाले से भी परेशान है कि अगर रूस और चीन इस मामले पर आगे बढ़ते हैं तो फिर अमेरिका की खित्ते में पोजीशन इंतहाई कमजोर हो जाएगी, जो कि अमेरिका के लिए बदनामी और खतरे से खाली नहीं है। दूसरी जानब इसराइल की कोशिश अभी तक यही है कि इस जंग में दूसरे मुमालिक को शरीक करके अपना हमनवा बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त उम्मत इस्लामिया के इकट्ठे होने में कुछ देर अभी बाकी है। अभी तक फलस्तीन का नुकसान हो रहा है और अगला निशाना लबनान बन भी चुका है। इसराइल ने मासूम फलस्तीनियों पर मुजालम ढाने के बाद अब अरब इस्लामी मुल्क पर भी बमबारी शुरू कर दी है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल पागल हो गया है।
इसराइल एक जानब मासूम फलस्तीनियों पर मुजालम ढाने में मसरूफ है तो दूसरी जानब एक नया मुहाज खोलकर अरब इस्लामी मुल्क लबनान को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने रॉकेट हमलों का इल्जाम आयद करके लबनान के जनूबी इलाके पर 22 मिसाइल दागे। ये एक हफ्ते के दौरान लबनान और इसराइल के दरमियान गोलाबारी का दूसरा बड़ा वाकया है। ताहम इसराइल की हालिया गोलाबारी के नतीजे में ताहाल किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। दूसरी जानब इसराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला भी तेजी से जारी है। इसराइली फजाइया ने गजा में कतरी टीवी के बाद कतरी हलाले अहमर पर भी हमला कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। कबल अजी इसराइल ने बमबारी करके फलस्तीनी वजारत औकाफ की इमारत भी तबाह कर दी थी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने कम अज कम 70 हमले किए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई रोज से गजा में इसराइली फौज की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिसमें अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 10,000 अफराद भी बेघर हो चुके हैं। अरब मीडिया का दावा है कि इसराइल की जानिब से गजा पर कम अज कम 70 फ़िज़ाई हमले किए गए और शहरी आबादियों पर बमबारी की गई। ये 2014 में होने वाली बमबारी के बाद गजा पर सबसे ज्यादा शदीद फ़िज़ाई हमला बताया जाता है। गुज़िश्ता रोज हमलों के अहदाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन के मुतअद्दिद फौजी और हिफाजती अड्डे शामिल थे। गजा के वस्त में 4 मंजिला इमारत पर भी बमबारी की गई। मलबे से कई बच्चों की लाशें निकालने के लर्जा खेज मनाजर सामने आए। एक बच्ची 24 घंटों बाद जिंदा निकाल ली गई। नाजरीन, ईद के अयाम में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए थे, जिनके नतीजे में 42 अफराद शहीद हो गए थे। वाज़ेह रहे कि 10 मई से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार करते जा रही है। बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस और फ़लस्तीनी शहरियों में ताज़ा झड़पों की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मशरकी बैतुल मक़दस में यहूदी आबादकारों की जानिब से वहां बसने वाले चंद फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेदखल करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।